नरभक्षक नर नर नर्तनम् यरानि नरभक्षक नरभक्षक नर नर नर्तनम् बैठ चुपचाप। कांग्रेस, तुम सबको ले आए? सर ये लोग बहुत खतरनाक हैं। मैंने बहुत मेहनत से इन्हें संभाला था। ये सब लोग बहुत ही खतरनाक जानवर हैं। इन कुत्तों को संभालना हमारे ही नसीब में लिखा था। क्या करे सर? एक बात कहूँ सर, सावधान रहिएगा। आई विल टेक केयर। थैंक यू सर। गुड लक। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। पाँच साल तक तुम लोग ट्रायल पीरियड में थे, वो आज खत्म हो गया। अब तुम लोगों को कड़ी सजा मिलेगी। तुम सब अब कैदी हो। तुम लोग साथ नहीं रह सकते। हम तुम लोगों को बी बैरिक में शिफ्ट करेंगे। खाना पीना और वहीं पर रहना। अगर तुम लोगों ने भागने की कोशिश की तो कोर्ट में नहीं, सीधे ऊपर जाओगे। इन लोगों को बी बैरिक में शिफ्ट करो। यस सर। आगे चल। यहाँ आए हो तो शांति से जिंदगी जिलो, समझे? साहब जी, हमें यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। जितना पैसा चाहिए उतना देंगे। कहाँ देना है, कैसे देना है, कहाँ पहुँचाना है, सब। चल। तुम्हारी तरह मुझे भी जेल की हवा खाने के लिए मजबूर मत करो। ए, अगर कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश करेगा ना, गोली मार दूंगा। यहाँ रहना है तो शांति से रहना। अच्छा काम करोगे तो मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करेंगे, समझे? सुनो पाटिल, गेट खोलो। इन्हें बी बैरक में लॉक करके रिपोर्ट कर देना। ठीक है सर। चल अंदर। जा रहा हूँ ना साहब, जा रहा हूँ। ए, चल जल्दी चल। जा रहा हूँ साहब। मैडम एक बीड़ी दे दो मैडम। ए चुप रहे, फालतू लड़की बात करने की तमीज नहीं। किससे क्या मांगना मालूम नहीं क्या तुझको? साली। ए तू डी गैंग की है क्या रे? हाँ, अभी तक इसकी इंक्वायरी हो रही थी, आज से सजा शुरू हो गई, इसीलिए इसे यहाँ लाया गया। हाँ हाँ हाँ, देख कैसे घूर रही है। ए, अच्छी तरह से बैठ, हिला डुला बंद कर। गुड मॉर्निंग मैम। टेक दिस फाइल टू द प्रीवियस सेक्शन। ओके सर। ओह, may I come in, sir? प्लीज कम इन। Hi. हाय अभिव्यक्ति, कांग्रेट्स। आपके लिखे आर्टिकल से असेंबली में अपोजिशन पार्टी के लोगों ने एकदम हंगामा कर दिया। सिट डाउन। सरकार अगर इक्वालिटी ना दे तो हम चुप कैसे रहेंगे सर? हज यात्रा के लिए फंड रिलीज करेंगे, काशी यात्रा के लिए नहीं। ऐसे कैसे चलेगा? ये लोग सिर्फ एक कम्युनिटी का ख्याल रखते हैं, दूसरे की परवाही नहीं करते। बस यही बात सामने लाने के लिए आर्टिकल लिखा था, बात सामने आ गई। यू आर राइट। संध्या, प्लीज सिट डाउन। या प्लीज सर, ये हफ्ते में वो डी गैंग की फाइनल आर्टिकल तैयार हो रही है। थैंक गॉड, ये आखिरी आर्टिकल है। दैट्स गुड। आखिरी आर्टिकल कैसे हो सकता है संध्या? और लिखने के लिए क्या बाकी है मैडम? वो क्रिमिनल के बारे में है। पेपर में, अखबार में, न्यूज में रोज देख के पक चुके हैं हम। ये साल तो ट्रायल था, कोर्ट ने डेथ पनिशमेंट दी है। हार्डकोर क्रिमिनल्स। वो क्रिमिनल्स है, ये तुम्हारी सोच है। मुझे तो ये लोग निर्दोष लग रहे हैं। हम तो पब्लिक के लिए न्यूज और ओपिनियन दे सकते हैं, जस्टिस नहीं दे सकते। समाज के लिए, कानून के लिए ये लोग दोषी हो सकते हैं,
पर मेरी राय ये है कि ये लोग निर्दोष हैं। आई थिंक वी नीड टू डिग इनटू इट। अभी मैडम, इट्स ओवर। इतने सालों के वाद विवाद से और रिसर्च से इट्स प्रूव्ड दे आर अ ब्लडी कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल टू द कोर्ट। ये तुम्हारी सोच है संध्या, जरूरी नहीं है कि तुम्हारी सोच सही हो। ओह, वो लोग इनोसेंट है आपकी नजर में, ऐसा आपको लगता है? ये सच है? शायद तुम ठीक कह रही हो, पर जो भी है हम ढूंढ लेंगे सर। डोंट वेस्ट योर टाइम। दीज पीपल आर नॉट फॉर सिंपैथी। उन लोगों का साथ देने के लिए कोई नहीं है, लेकिन आप क्यों साथ दे रहे हो अभी? Exactly. You raised the point. This is the reason, sir. इनके आगे पीछे कोई नहीं है. So, they have been framed. You mean to say all the witnesses are created अभी? Maybe. सब क्रिएटेड हैं ये तो हम नहीं कह सकते. लेकिन ये 80 केस में कितने गवाह मिले जानते हो सर? केवल 12 या 13. मैंने सही कहा ना संध्या मैडम? जब 80 कत्ल हो रहे थे तब पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था सर? अभी 1 मिनट. हाँ, अभी आर यू सीरियस? ये केस तुम हैंडल करोगी? यस. इस केस में तुम जो नहीं जानती वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ. लेट मी ट्राई. देयर इज अ न्यू बिगिनिंग इन एवरी एंड, यू नो. अरे आइए मैडम, आइए बैठिए ना. क्राइम रिपोर्टर, आपकी दुकान में सारा माल चोरी का है. चोरों से माल खरीदते हैं आप. देखो, सारा सामान डुप्लीकेट है, कुछ भी ओरिजिनल नहीं. लोगों को क्यों फंसाते हो? स्मगलिंग भी करते हो. अरे मैडम, अरे क्या बोल रही है आप तो पूरी फिल्मी बातें कर रही है मैडम. ट्रेलर तो मैं बना चुकी हूँ, अब फिल्म बनाने का टाइम है मोहनलाल. सीधा मुद्दे की बात करती हूँ. 6 साल पहले हुई रेड में पन्नालाल सेठ के साथ आपको भी अरेस्ट कर लिया गया था, याद है? ये क्या बोल रही है मैडम आप? ये आप बिल्कुल झूठ बोल रही है. हमें बेफालतू पुलिस क्यों उठा के ले जाएगी? अब हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया. अब आप जो भी बोल रही है हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है मैडम. अब आप यहाँ से निकल जाइए. अब निकल जाइए आप यहाँ से. मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही है ना? समझ आएगी, समझ आएगी एक दिन. जब समझ आए तो इस नंबर पर फोन करना. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. सर, ये मिठाई किस खुशी में है? सर वो डी गैंग को फांसी की सजा मिली है ना सर, उसी खुशी में है. ओह हरीश. सर, नॉर्मली एक अपराधी को अगर सज़ा मिले तो कोई भी पुलिस सेलिब्रेट नहीं करता, बट इस केस में अगर हम लोगों ने सेलिब्रेट नहीं किया तो गलत होगा. क्या कहते हो? लेकिन क्यों सर? ये क्रिमिनल लोग अंदर रहेंगे तो ही बाहर के लोग आराम से जिएंगे. हाँ सर. हेलो सर, यहाँ पे कोई प्रेस रिपोर्टर आई थी मुझसे मिलने के लिए. अब मुझे आप ही बचा सकते हो सर. अब आप ही बचा सकते हो सर. बचा लीजिए सर. हम पुलिस वालों के निशाने पे हमेशा ही रहते हैं. वो हमें मारना चाहते हैं. कुछ तो प्लान करना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा. बिना गलती किए इन लोगों ने हमें फांसी की सजा दे दी. यहाँ से हम आराम से भाग सकते हैं, यहाँ लोग भी बहुत कम हैं. ऊपर वाला क्या करेगा? हमें खुद को कुछ करना पड़ेगा. कोई भी आके हमें यहाँ बचाएगा नहीं, हमें अपने आप को बचाना पड़ेगा, नहीं तो सब मरेंगे.
ये बात तो तुमने सही कही, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से भागेंगे कैसे? जेल में अगर हम रहेंगे तो वो हमें मार देंगे, इसीलिए हमें इस जेल के बाहर निकलना होगा। ये जो ऊपर तारे हैं उसमें करंट है, अगर हमने उसे छू लिया तो हम मरेंगे। सरकार तो हमें फांसी की सजा देने वाली है ना? तो हम यहाँ से भागेंगे। तेरी तो क्या रे कमीनो, तो तुम लोग यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हो? हाँ, इतना आसान नहीं है। तुम्हारे लिए हम अपनी जिंदगी जोखिम में नहीं डाल सकते। तुम्हारी जगह हमें जेल का कुली बन के रहना पड़ेगा। चलो। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो रे। हाय अभी। तो फिर तो वो डी गैंग के सीधे साधे बेचारे लोगों का रिसर्च कहाँ तक पहुँचा? आई नो नथिंग विल बी हैपन। 5 सालों से ये लोग कितने खतरनाक क्रिमिनल हैं मैं जानती हूँ। वो इनोसेंट है ये प्रूव करने के लिए क्या बाकी है अभी? हाँ, द लेस यू नो द मोर यू बिलीव। इस केस में भी ऐसा ही है। हमें इसके बारे में जानना है, लेकिन थोड़ा गहराई से। कोई भी क्राइम प्रूव करने के लिए सबसे मुख्य क्या होता है? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। दिस फॉलोड बाय फिंगरप्रिंट्स, वेपन्स एंड डीएनए, जिसमें होता है स्पर्म टेस्ट, ब्लड टेस्ट एंड हेयर एनालाइजेशन। इसमें से कोई भी मैच होना चाहिए, लेकिन हमें इस केस में कुछ भी नहीं मिला। अगर कुछ मिला तो आई एविडेंस एंड ऑर्नामेंट मैचिंग। इन दोनों में क्या मिला? ये दोनों तो कभी भी किसी वक्त बदल सकते हैं, एज यू नो। अगर ये दोनों में से कोई भी झूठ निकले तो द होल केस इज ये तो मुझे भी पता है। वैसे तो सभी इस बात को जानते हैं। ये गैंग लोगों को अरेस्ट करने से पहले इन लोगों पर एफआईआर फाइल करके कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए 45 दिन तक पुलिस स्टेशन छोड़ के दूसरी जगह इन्हें रखा गया। क्यों रखा गया? कहाँ रखा गया? इन लोगों ने क्या किया था? मैं ये सब अच्छी तरह से जानना चाहती हूँ। आप मुझसे मिलने यहाँ मत आइए, नहीं तो यहाँ मेरी जान का खतरा है। पैसों की लालच में तुमने झूठ भी बोला होगा ना? मैडम, आपको क्या लगता है सिर्फ मोहनलाल को ही टॉर्चर किया गया? उनके साथ साथ मुझे भी बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया। मैंने बहुत परेशानी सही है जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अगर ये बात तुमने किसी और को बताया, जान से मार डालूंगा। मैडम, पूछताछ के लिए मोहनलाल को लेकर गए थे, ये आपको कैसे पता? तुम्हारी तरह पैसे की लालच वाले दुनिया में बहुत मिल जाते हैं। आप जैसे टीवी वाले और रिपोर्टर्स, वो गैंग वाले हमारे गांव के हैं बोल के हमारे गांव का नाम बदनाम कर दिया है। हमारे गांव की लड़कियों से कोई दूसरे गांव का लड़का शादी नहीं कर रहा है। ये लोग यहाँ रहते थे तब ऐसा कुछ हुआ था क्या? इन लोगों के ऊपर चोरी के इल्ज़ाम, कत्ल के इल्ज़ाम, क्या आप इस बारे में जानते थे? देखिए, जब तक वो लड़के यहाँ पर थे, ना उन्होंने चोरी की, ना उन्होंने डकैती की, ऐसा कुछ भी नहीं किया। सर नमस्कार। उन रक्त पिशाचों ने हमारे घर पर नजर क्यों डाली? मुझे इसका बिल्कुल भी पता नहीं है। सिर्फ एक नहीं मैडम, 4-5 लोगों ने मिलकर मेरी बेटी की इज्जत लूट ली है। 4-5 लोग थे, आपको कैसे पता? हमें तो कुछ भी पता नहीं मैडम। वो पापी लोग तो पुलिस वालों के साथ लेकर आए थे। इसी घर में मेरी बेटी को, इसी घर में हमारी आंखों के सामने उसकी इज्जत के चितड़े चितड़े कर दिए उन लोगों ने, और हम कुछ नहीं कर पाए। जब आप लोग घर पर नहीं थे और आपकी बेटी पर
मेरा मतलब, जब आपकी बेटी पे अत्याचार हो रहा था तो किसी पड़ोसी ने देखा था क्या? नहीं मैडम, हमने तो नहीं देखा था। उस केस की इन्वेस्टिगेशन टीम में आप भी शामिल थे ना? हाँ जी, और मुझे इस बात पर बहुत गर्व है। बहुत अच्छी बात है सर, पर देखने और सुनने में बहुत फ़र्क होता है सर। क्या कहना चाहती हैं आप कि वो लोग इनोसेंट हैं? हाँ, हो सकता है, सच सामने आए तो सब पता चलेगा। हम भी तो आपको यही बात समझा रहे हैं। 6 साल से रहना सोना खाना पीना दिन रात इन लोगों के पीछे पड़े रहे और कानून की हिफाजत करने के लिए पकड़कर कठोर सजा दिला दी। कानून की हिफाजत, गुड वर्ड। उन्हें अरेस्ट नहीं किया, उन पर एफआईआर फाइल नहीं किया और कोर्ट में प्रोड्यूस भी नहीं किया, तो अनऑफिशियली उन लोगों को कहाँ रखा था सर?